अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद सोबान हैदर और आज सेंटेनियल सोल प्लेटफॉर्म से मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटोशॉप फॉर बिगिनर्स। आज के इस सेशन में फ़ोटोशॉप की जितनी बेसिक्स हैं वो मैं कवर करूँगा। इस सेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ये अगर सेशन बिगिनर्स के लिए है तो ये बिगिनर्स ही देखें। ये सेशन वो लोग भी देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी फ़ोटोशॉप से फेमिलियर हैं। हो सकता है कि उन्हें कोई नया पॉइंट ऐसा पॉइंट देखने को मिल जाए जो पहले वो स्किप कर चुके हों या वो ओल्ड सॉफ्टवेयर्स में ऐड ना हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फ़ोटोशॉप है क्या। फ़ोटोशॉप जैसे कि नाम से जाहिर है कि फ़ोटोशॉप लाइक फ़ोटो एडिटिंग, ये फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। ये एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर क्या चीज़ होती है? रास्टर जो है वो हमारे पास ऐसी इमेज होती है जो पिक्सल्स पे डिपेंडेंट हो, जिस पे हमारे पास फिक्स्ड पिक्सल्स होते हैं। फ़ोटोशॉप हमारे पास डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, डिफरेंट एडिटिंग टाइप के लिए यूज़ होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसमें बेसिक्स कवर करेंगे। जो एडवांस्ड इसकी फ़ीचर्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी सेशन में उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस कैसा होता है। फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस हमारे पास बहुत यूज़र फ्रेंडली है। लाइक अदर सॉफ्टवेयर्स, इसके सबसे ऊपर टॉप पे हमारे पास मेन्यू बार है। उसके बाद इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बार है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको ऐसा सा ही इंटरफ़ेस नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे फ़ीचर्स डिफरेंट शो हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ लेफ़्ट पैनल पे टूल बार शो हो रहा है। टूल बार हमारे पास सिंगल कॉलम भी होता है, उसके बाद हमारे पास ये डबल कॉलम भी होता है। मुझे चूँकि सिंगल कॉलम यूज़ करने की आदत है इसलिए मैं इसको सिंगल ही रखता हूँ। अगर आपको डबल कॉलम बेहतर लगता है आप डबल कॉलम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास कलर पैनल है, स्विचेस पैनल है। और ये पैनल्स जो हैं ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट भी ऐड होते हैं। उसके अलावा आप इन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हमारे पास ये कुछ टूल्स की प्रॉपर्टीज़ का पैनल है तो मैं अगर इसको यहाँ से हटाना चाहूँ तो मैं इसको हटा सकता हूँ। यहाँ से इसको मैं क्लोज़ भी कर सकता हूँ, ख़त्म भी कर सकता हूँ। इसको यहाँ से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ये सारा का सारा पैनल डिस्टर्ब हो गया तो उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके इंपोर्टेड पैनल्स से आप कहते हैं हमारे पास ये सब कुछ डिलीट हो गया है तो हम इसको क्या करें, तो बिल्कुल भी इसको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको किस तरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं या इसको किस तरह डिफ़ॉल्ट पे लेके जा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये विंडोज़ का ऑप्शन है मेन्यू बार में। आप विंडोज़ को क्लिक करेंगे। विंडोज़ को क्लिक करने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन वर्क स्पेस का आ रहा है। यहाँ पे मैं जो बेसिकली यूज़ करता हूँ वो है एसेंशियल डिफ़ॉल्ट। इसेंशियल डिफ़ॉल्ट में हमारे पास जितनी भी इसकी बेसिक नीड्स होती हैं वो उसमें शो हो रही होती हैं। उसके अलावा आप उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो आपके एंड पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने सारे इंटरफेस को रीसेट करना चाह रहे हैं, वर्क स्पेस को रीसेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नीचे रीसेट इसेंशियल का ऑप्शन है। इसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी इंटरफेस है वो वापस रीसेट हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं कि फ़ोटोशॉप पर काम कैसे किया जाता है। फ़ोटोशॉप पर काम करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऊपर एक कैनवस बनाना पड़ेगा। कैनवस बनाने के लिए आप यहाँ फ़ाइल में जाएंगे, फ़ाइल में न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक पैनल ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास न्यू फाइल सेटिंग का पैनल होता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास नेम का ऑप्शन आ रहा है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंगली इसका नेम सेट करें, ताकि जब कभी भी आपको ये फ़ाइल एक्सेस करने की ज़रूरत पड़े तो आप उसका नेम सर्च बार में लिखकर उसको इजीली कैच कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ोटोशॉप फॉर बिगिनर्स, ये मैं अपनी फ़ाइल का नाम रख लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास फ़ोटोशॉप में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं
आपको उस डिज़ाइन का एग्जैक्ट साइज़ पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रीसेट्स दिए गए होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप में। तो इसमें आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई मोबाइल डिवाइस का डिज़ाइन बना रहे हैं तो यहाँ से मोबाइल डिवाइस पे आप क्लिक करें। यहाँ पे डिफरेंट साइज़ आपके पास अवेलेबल होंगे, आपको उस साइज़ का पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे वेब डिज़ाइन है, वेब से रिलेटेड आपके पास जो साइज़ होते हैं आप उनको यहाँ से सिलेक्ट करके उस साइज़ पर वर्कआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अपना रिक्वायर्ड साइज़ पता है तो आप यहाँ से कस्टम साइज़ भी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कोई सोशल मीडिया पोस्टर बनाने जा रहा हूँ तो फेसबुक सोशल मीडिया की पोस्ट के लिए हमारे पास साइज़ होता है 1080 पिक्सल्स बाय 1080। तो यहाँ से आप इसका यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक्सल्स में, इंचज़ में, मिलीमीटर, पॉइंट्स या एग्जेट्रा एग्जेट्रा। मैं जो यूज़ करता हूँ यहाँ पे यूनिट वो है पिक्सल्स, क्योंकि हमारी इमेज जो है वो पिक्सल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये साइज़ हमारे पास इंटरनेशनली भी पिक्सल्स में ही यूज़ होता है, इसलिए मैं भी यहाँ पे प्रेफर करता हूँ पिक्सल्स यूनिट को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेजोल्यूशन आ जाती है। रेजोल्यूशन हमारे पास क्या होती है? रेजोल्यूशन हमारे पास पिक्सल्स पर इंच होती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं आप उसकी रेजोल्यूशन यहीं से सेट करें, क्योंकि बाद में जब आप वर्क करते हैं उस पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो वो इमेज की रेजोल्यूशन अच्छी ना होने की वजह से वो पिक्सेलेट होती है, ब्लरी सी हो जाती है, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। तो आप यहाँ से मीडियम रेजोल्यूशन आपकी 150 होती है और जो हाई रेजोल्यूशन है वो 300 होती है। मैं हमेशा 300 ही प्रेफर करता हूँ, तो आप भी 300 ही यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कलर मोड आ जाता है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो CMYK यूज़ होगा। अगर आप बेसिक अपने सॉफ्ट फॉर्म में डिज़ाइन को यूज़ करने के लिए कलर यूज़ करें तो RGB। इसके बारे में जो जितने भी कलर मोड हैं मैं इसके बारे में एक डिफरेंट सेशन बनाऊंगा जिसमें आपको इसके डिटेल्स गाइड करूंगा। तो फिलहाल हम यहाँ इसे RGB रहने देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेंट आ जाता है कि बैकग्राउंड पे आपको किस टाइप की चीज़ चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस हैं वाइट या बैकग्राउंड का कोई भी आप कस्टम कलर यूज़ कर सकते हैं, या ट्रांसपेरेंट या अदर कोई भी मतलब इमेज वगैरह इसमें यूज़ करने के लिए। मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम यहाँ पे वाइट यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर हमें ट्रांसपेरेंट भी चाहिए हो तो बाद में हम उसे वाइट को रिमूव करके ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, डेट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद ये एडवांस सेटिंग्स आ गई हैं, इसे हम एडवांस ट्यूटोरियल में ही डिस्कस करेंगे। देन वी विल क्लिक ओके और हमारे पास यहाँ पे 1080 बाई 1080 का एक कैनवस ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास फ़ोटोशॉप में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शंस किस लिहाज से हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर सिर्फ इस कैनवस के ऊपर ही डिज़ाइन करेंगे। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, कोई भी इमेज आइटम इस कैनवस से बाहर जाती है तो वो हमारे डिज़ाइन में इंक्लूड नहीं होगी। लाइक दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ आवर डिज़ाइन। अब फ़ोटोशॉप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे आपने अपनी स्टार्टिंग से अपनी हैबिट बनानी है, अपनी आदत बनानी है वाइल यू आर डिज़ाइनिंग ऑन फ़ोटोशॉप, हर एक इमेज, हर एक शेप, हर एक लाइन, एक डॉट हमने एक न्यू लेयर के ऊपर बनाना है। अब ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आपकी आदत में आती है। तो ये शुरू में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करेगी, लेकिन आपने इसको अभी से अपनी आदत बनानी है। अब यहाँ पे हमारे पास न्यू लेयर है, तो हम यहाँ पे इस कैनवस के ऊपर कोई भी काम करने लगे हैं। ये हमारा एक बैकग्राउंड आ गया, इस बैकग्राउंड के ऊपर हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो हम वो अपनी न्यू लेयर के ऊपर ड्रॉ करेंगे। न्यू लेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? न्यू लेयर बनाने के लिए हम यहाँ से इसके लेयर पैनल में जाएंगे। लेयर पैनल में आपको यहाँ पर नीचे एक छोटा सा आइकन शो हो रहा है, ये पेज सा बना हुआ, फोल्ड हुआ हुआ, ये हमारे पास न्यू लेयर के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लेयर बन जाएगी। अब मैं आपको न्यू लेयर का मकसद बताता हूँ कि आपने जो भी काम करना है वो डिफरेंट लेयर पे आप किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ करता हूँ, तो उस शेप को अगर मैं न्यू लेयर पर ड्रॉ कर रहा हूँ,
ठीक है। न्यू लेयर पे ये एक हमने ओवल शेप ड्रॉ कर लिया है। तो अगर इसे हम यहाँ से चाहें कि ये शेप जो है हमारे पास ये इसके बजाय नीचे आ जाए, तो ये देखें ये बहुत ही इजीली हमारे पास शेप मूव हो गई है। और अगर हम इसको अपनी डिफ़ॉल्ट जो हमारा बैकग्राउंड था, जो हमारी सिंगल लेयर है, अगर हम उसके ऊपर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शेप बनाता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि मैं इस शेप को मूव करूँ, तो हम इस शेप को मूव नहीं कर पाएंगे। देखें अगर मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड भी इसके साथ मूव कर रहा है, ये सिर्फ शेप जो है ये मूव नहीं कर रही, हमारे पास टोटल इमेज मूव कर रही है। तो दिस इज़ द कॉज कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप अपना जो भी काम करें, जो भी शेप बनाएं, वो अपनी न्यू लेयर के ऊपर बनाएं। अब मैं जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये शॉर्टकट कीज़ आपको एक लिस्ट जो है बहुत इजीली गूगल पर मिल जाएगी। ये शॉर्टकट कीज़ आप इस्तेमाल करके अपने काम को फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करें। आप अगर इस कीज़ को इस्तेमाल करते हैं आपका वर्क फास्ट हो सकता है, लेकिन इट डजेंट मीन कि शॉर्टकट कीज़ आपके काम को बेहतर बना सकती हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी वर्क चाहिए। इसलिए आप क्वालिटी वर्क पे ज़्यादा काम करें, शॉर्टकट कीज़ आहिस्ता आहिस्ता आप अपने काम का हिस्सा बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बताता हूँ। फ़ोटोशॉप के जो बेसिक टूल्स हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रायोरिटी टूल होता है वो हमारे पास है सिलेक्शन टूल। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास ये एक सिलेक्शन टूल है। इसमें सिलेक्शन टूल में एक हमारे पास मार्की टूल होता है, एक इलिप्टिकल मार्की टूल होता है। जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल को हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर शेप बनाने के लिए, लाइक शार्प एजेस शेप हमारे पास जो होती है बॉक्स की या रेक्टेंगल शेप है उसके लिए यूज़ करते हैं। अब हमारे पास ये एक सिलेक्शन टूल है, ये सिलेक्शन टूल मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है। अब अगर हमने यहाँ पे ये एक सिलेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक सिलेक्शन ड्रॉ की है इन बिटवीन द बॉक्स। अब हमारे पास इस सिलेक्शन का मकसद क्या होता है? इस सिलेक्शन का मकसद हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ पे लाइनिंग एरिया आ रहा है, ये जो लाइनिंग एरिया है, इस एरिया में जितना भी हिस्सा है ये अब हमारा एक्टिव हिस्सा है। ये सिलेक्शन यहाँ पे शो कर रही है कि हमारा कितना एक्टिव हिस्सा इस वक्त हमारे पास है। अब यहाँ पे हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा वो काम इस सिलेक्टेड एरिया के ऊपर होगा और वो कैनवस के जो बाकी हमारे पास पार्ट है वो उस पर स्प्रेड आउट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिलेक्टेड एरिया है, मैं यहाँ पे कुछ भी ब्रशिंग करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इस सिलेक्शन से बाहर नहीं जा रहा, ये इस सिलेक्शन के अंदर ही अपना वर्कआउट कर रहा है। तो हमारे पास सिलेक्शन टूल का ये मकसद होता है। उसके बाद मैं आपको सिलेक्शन टूल के डिफरेंट फीचर्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन टूल के ऊपर डिफरेंट फीचर्स शो हो रहे हैं। अब हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक सिलेक्शन टूल है, ये हमने एक शेप बनाई है, ठीक है। अब इस शेप के बाद हम अगर एक चाहते हैं कि हमारे पास ये एक हिस्सा सिलेक्टेड है, हम यहाँ से कुछ और हिस्सा भी सिलेक्ट करें, तो मैं यहाँ से इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा तो ये टोटल सिलेक्शन ही यहाँ पर ड्रैग हो रही है, यहाँ पे नई शेप ऐड नहीं हो रही। तो मैं क्या करूँगा, नई शेप ऐड करने के लिए यहाँ से ये ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। ये हमारे पास ऐड टू सिलेक्शन होता है, मतलब कि हम इसके इस सिलेक्शन के साथ और भी जो सिलेक्शन ऐड करेंगे वो दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं एक और एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों एरिया आपस में एक साथ हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे यहाँ से कुछ ज़्यादा एरिया मेरा सिलेक्ट हो गया है, मैं कुछ एरिया को माइनस कर दूँ, तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन यहाँ पे टूल यूज़ करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं कुछ एरिया माइनस करना चाह रहा हूँ तो इसे ड्रैग करके मैं इसे यहाँ से माइनस कर दूँगा। अब उसके बाद हमारे पास इसका जो फोर्थ फीचर है वो हमारे पास इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन है। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन मतलब हम जो भी यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे, जो भी हम यहाँ पे सिलेक्शन बनाएंगे,
उस सिलेक्शन में क्या होगा, जो हमारी पहले से सिलेक्शन हुई हुई है इसमें जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है एरिया, सिर्फ वही बाकी रहेगा और बाकी एरिया इसमें से माइनस हो जाएगा। अब इस सिलेक्शन टूल को आप डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन टूल्स में हमारे पास जो सेकंड टूल आता है वो हमारे पास है लेसो टूल। लेसो टूल में हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें एक फ्री लेसो टूल है। फ्री लेसो टूल क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ही फ्लुएंट हैं अपने माउस पैड के साथ, तो आप यहाँ से कोई शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्री स्टाइल में एक एप्पल ड्रॉ करता हूँ तो आप यहाँ से इसको यूँ ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी शेप, आई एम नॉट सो गुड इन फ्री स्टाइलिंग, तो ये फॉर एग्जांपल के लिए है। तो यहाँ से एक ये शेप मैंने बना लिया, ये है एप्पल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा लेकिन ये एक शेप बन गई है। तो ये फ्री लेसो टूल से आप इस तरीके से ये शेप बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड लेसो टूल है वो है पॉलीगॉन लेसो टूल। पॉलीगॉन लेसो टूल किस तरीके से काम करता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट अपनी सिलेक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉलीगॉन है तो आप इसको यहाँ से शुरू करें, एक पॉलीगॉन हम बना रहे हैं तो ये इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये हमारे पास पॉलीगॉन होता है, ये हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट चलता है, एक पॉलीगॉन से दूसरे पॉलीगॉन तक आप इसको ड्रॉ करके सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका लेसो मैग्नेटिक टूल। लेसो मैग्नेटिक टूल क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई शेप बनी हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास ये शेप एक बनी हुई है, इसको हमने सराउंडिंग की इसकी बाउंड्रीज़ को सिलेक्ट करना है और हम चाहते हैं कि हम जो है ये अपना पॉलीगॉन या फ्री स्टाइल से यूज़ करके, इसको बहुत टाइम लगेगा इस तरह एक शेप को प्रॉपर करके, फिर भी ये प्रॉपर हो ना हो। तो इस तरीके से हम अगर हम इजी सिलेक्शन यहाँ पे करना चाहें, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल से हम यहाँ पे एक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ये शुरू करते हैं, हम इसको ड्रैग करते रहेंगे और ये यहाँ पे जो है वो शेप सेलेक्ट करता रहेगा। ये आपने बहुत ही तरीके से इसको जो है यूज़ करना है। ये प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता इसमें आप बेटरमेंट लेके आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली टूल है। आप इजीली इसमें शेप्स जो हैं वो सिलेक्ट करें, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं सिर्फ अपना कर्सर जो है वो उसे रोटेट कर रहा हूँ इसकी सराउंडिंग में और ये उस एरिया को सिलेक्ट करता जा रहा है। ये देखें इसने एग्जैक्ट जो है उस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास इसके अलावा सिलेक्शन टूल में हमारे पास आ जाते हैं वॉन्ड टूल। वॉन्ड टूल में हमारे पास एक क्विक सिलेक्शन टूल है और एक मैजिक वॉन्ड टूल है। तो क्विक सिलेक्शन टूल जो है, क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एरिया है तो आप उसे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, क्विक सिलेक्शन टूल से आप अपना कर्सर जो है उसे लेफ़्ट क्लिक करके उसे ड्रैग करते रहेंगे और वो एरिया सारा सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि आपने देखा कि इसने सारा एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके अलावा क्या है कि अगर हम मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करते हैं, तो मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करने के लिए हमें इसे ड्रैग नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी कलर को यहाँ पे क्लिक करते हो तो उससे सिमिलर जितना भी उसकी सराउंडिंग में एरिया होगा उसे 1 क्लिक में ऐड कर लेगा। अब इसकी जितनी भी एडवांस सेटिंग्स हैं, जितनी भी इसके फीचर्स हैं, वो हम इंशाल्लाह एडवांस इसके सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमारे पास कौन कौन से सिलेक्शन टूल्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे 3 बेसिक सिलेक्शन टूल जिनको हम यूनिवर्सली यूज़ करते हैं किसी भी शेप के लिए, किसी भी मकसद के लिए। अब मैं आपको एक सैम्पल इमेज बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ये इमेज मैं फ़ोटोशॉप में ड्रैग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव किया जाए, या मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास सिलेक्शन टूल जो है इमेज के बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए या एक स्पेसिफिक पार्ट रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैं अगर मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करता हूँ तो ये देखें, ये सिमिलर कलर इसे जितना भी है उसे यहाँ पे वो सेलेक्ट कर रहा है।
और ये एरिया हमारे पास सिलेक्टेड है। जो यहाँ पे एरिया रफ हो रहा है हम उसे क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से क्विक सिलेक्शन टूल से हमने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया। और हम यहाँ से इसका ये एरिया अगर रिमूव करना चाहें तो देखें ये कितना इजीली इसका ये एरिया यहाँ हमारे पास रिमूव हो गया है। अब हमारे पास ये इमेज पीएनजी आ गई है। गो कि इसका रिफाइनिंग जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने इसको बेसिक आपको फंक्शन बताया कि किस फंक्शन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस तरह इजीली इससे अपने इमेज के बैकग्राउंड्स को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह बाकी जितने भी टूल्स मैंने आपको सिलेक्शन टूल्स बताए हैं आप वो भी इस्तेमाल करके इमेज का स्पेसिफिक पार्ट रखना चाहते हैं, इतनी इमेज आपको चाहिए, तो आप इसमें से जो है वो इसको इन्वर्स करके राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे तो इसका बाकी पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा और आप उस बाकी पार्ट को डिलीट कर देंगे और आपके पास इमेज का सिर्फ ये वाला पार्ट बाकी रह जाएगा। इसी तरह अगर आप इसमें लेसो टूल इस्तेमाल करें तो लेसो टूल से भी आप मैग्नेटिक लेसो टूल जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से ये शेप को सिलेक्ट करता है, तो आप किसी भी शेप को यहाँ से सिलेक्ट करके मैग्नेटिक लेसो टूल से उसको आप रख सकते हैं और बाकी जो आपका अनवांटेड पार्ट है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। इन्वर्स करके सिलेक्शन को मैंने इसके लिए शॉर्ट की इस्तेमाल की है कंट्रोल शिफ्ट आई, और हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे और हमारे पास हमारे जो रिक्वायर्ड इमेज है वो हमारे पास रह गई है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट जितने भी टूल्स हैं हम उनको मज़ीद अगली सेशन में डिस्कस करेंगे और मज़ीद आपको इसके मज़े मज़े के फीचर्स बताऊंगा। तो आप आज के सेशन से जो कुछ आपने सीखा है आप इसे प्रैक्टिस करें टिल आवर नेक्स्ट सेशन। तो सी यू देन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।